नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। स्पार्क पब्लिकेशन का एक बुक है और इस बुक को आपको पढ़ने के बाद बिहार BPSC हो, दरोगा हो, है ना, और बिहार पुलिस हो, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो या SSC हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, है ना। क्या टीन किस सेल का उदाहरण है? टीन जो है किस सेल का उदाहरण है? तो आपका आंसर है कायांत्रिक सेलों का। किसका? कायांत्रिक सेलों का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है ना। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? सॉरी, क्या होगा दोस्तों? कहाँ अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों से क्या होता है? आरंभ होती है। ठीक है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है? तो केवल लोकसभा द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक भारतीय नागरिकों के क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 आर्टिकल में क्या है? मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का है। याद रखिएगा, राज्य सूची का विषय पंचायती राज से संबंध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14। ठीक है। अनु सॉरी 40 है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्या? अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ क्या है? वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। कहा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है ना? किसके? भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो संसद द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? मतलब भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक। क्या है? 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना होना चाहिए। ठीक है। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? तो क्या है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर करता है। अर्थव्यवस्था भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? भारत में जो है
आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर है। क्या है? चुंगी कर है। ठीक है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ दोस्तों? तो जूट तथा रुई उद्योग हुआ। क्या हुआ? जूट तथा रुई उद्योग हुआ सबसे ज्यादा प्रभावित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? आठवीं पंचवर्षीय है ना, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो रोजगार बढ़ाने को, है ना, रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बने रहिए लास्ट तक आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में जो है कार्यरत है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? भारत जो है किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का है। किसका? चाय का है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। कहाँ लगा था? सिंदरी में। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में। ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक कौन होता है? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक कौन होता है? जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डायनेमो किसको बदलता है? डायनेमो जो है किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसी को हम डायनेमो कहते हैं, है ना। डायनेमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आकाश नीला क्यों लगता है या क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला जो है क्यों लगता है या क्यों दिखाई देता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णन होती है, इसीलिए जो है आकाश नीला दिखता है। ठीक है, समझ में आया कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकर्णन होती है, इसीलिए आकाश जो है नीला दिखाई देती है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये एकदम क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहता है। ठीक है, या कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं आप लोग, दरोगा हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, रेलवे में कई होता है, रेलवे ग्रुप डी होता है, रेलवे एनटीपीसी होता है, एलपी होता है, जेई होता है, बहुत सारा जो है विभाग है। ठीक है, इसमें रेलवे में बहुत सारा जो है पोस्ट पर आते रहता है, तो सभी में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -3 के बराबर होता है। ठीक है, या 1/1000 है ना, मतलब 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1/1000। नेक्स्ट, अति चालक का लक्षण क्या है? अति चालक का लक्षण क्या है? अनंत प्रागम्यता। अनंत क्या है? अनंत प्रागम्यता होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद की गोलाकार वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? जब वर्षा होता है तो उसका जो है बूंद गिरता है वो गोलाकार होता है, तो वो उसका कारण क्या है दोस्तों, क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर क्या है? कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे में जो रखा हुआ रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं उसको? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या? कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम की। ठीक है, किस पर? नाभिकीय विखंडन। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो आइए बताते हैं। CaSO4 2 इंटू है ना H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? रासायनिक सूत्र है। नींबू क्या है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है? ये सब सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग बताइएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है, नींबू में जो है, नींबू में वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए नींबू खट्टा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है दोस्तों? वायु एक मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट, पारद क्या है? पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद धातु मिश्रण क्या है? तो पारद क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है। नेक्स्ट, जल से बाहर निकाले जाने पर, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? तो वे श्वास नहीं ले पाती है, वे जो है श्वास नहीं ले पाती है ना। मछलियां जो है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिलेगा कि मछलियां जो है किससे सांस लेते हैं? तो गलफारा से, है ना। मछलियां जो है गलफारा से सांस लेती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य, मधुमक्खी कॉलोनी है ना के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से पहचानते हैं। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में, आप लोग को जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? है ना, आप लोग या मनुष्य के, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं 20 दांत, है ना। कितने? 20 दांत। आगे, मनुष्य की खोपड़ी में, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है ना। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? तो 8 होती है अस्थियां, है ना। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नान मनुष्य है। कौन है? क्रोमैग्नान मनुष्य है। ठीक है। नेक्स्ट, माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? बीजों से मिलता है। किससे? बीजों से, तना काट से, है ना, तना काट से। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल ही तो है। सेल में जो है 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है? तो पानी, वाटर पाया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, अगर 80% से अगर अधिक पूछा जाए कि सेल में क्या पाया जाता है, तो पानी मारिएगा। ठीक है। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है? इंसुलिन जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो डहलिया पौधा से। किससे? डहलिया की जड़ से जो है प्राप्त होता है क्या? इंसुलिन। समझ में आ रहा है? इंसुलिन की इंजेक्शन किसको पड़ता है दोस्तों? जिसको शुगर हाई लेवल ज्यादा होता है, उसी को जो है इंसुलिन की इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। किसके? जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेशिया है। क्या है? रेफलेशिया है जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प या फूल आप कह सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है? रेफलेशिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आते ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। नेक्स्ट, ताना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ताना काट जो है आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा क्या है? तो शाकीय पौधा है। क्या है? शाकीय पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ था दोस्तों? तो 1820 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। किससे? तीन कठिया से। क्या है? उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उल गुलान विद्रोह
किससे संबंधित है या जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जो जुड़ा हुआ था। ठीक है। मुंगेर के बरही क्या है? मुंगेर के बरही याताल क्या है? मुंगेर के बरही बरही याताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो सन 1912 में। पृथक मतलब अलग है ना। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो सन 1912 में। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया में। क्या है दोस्तों? सन 1930 सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? गया में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? झारखंड है। कौन है? झारखंड है। नेक्स्ट, क्या है दोस्तों? हुंडरू क्या है? हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? हुंडरू जलप्रपात निर्मित कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? तो सुवर्ण रेखा क्या है? क्या है? सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा पर होता है। ठीक है। स्टार टीवी का मालिक कौन है? स्टार टीवी का मालिक कौन है? रूपर्ट क्या है? रूपर्ट मर्डोक है। क्या है? रूपर्ट मर्डोक है। साहतस साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? कहाँ पैदा होती है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो उज्बेकिस्तान में होता है। कहाँ? उज्बेकिस्तान में होता है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय स्तरीय या पशु कौन है? बाघ है। ठीक है। कौन है? बाघ है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। बोगज कोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त है इसलिए है। ठीक है। क्या दोस्तों? बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए महत्व है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। संगम युग में उरायूर उरायूर किस लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का महत्व केंद्र था। क्या था? कपास के व्यापार का महत्व केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? उसको कहा जाता है मिलिंद पंदो। क्या कहा जाता है? मिलिंद पंदो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। क्या है? भाब्रू स्तंभ होता है। ठीक है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या होगा दोस्तों? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख होगा। ठीक है। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी लोग का था। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल था। क्या कौन थे? तो मखली गोसाल था। किस शासक वंश ने मंदिरों व ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने, है ना, गुप्त वंश ने दिया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भत हुई, है ना, उद्भत हुई? धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अवक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई?
किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है। क्या है? सल्तनत काल के सिक्के टका क्या है? ससग्नी एवं जीतल किस धातु के बने थे? है ना? किस धातु के बने थे? तो चांदी और तांबे। ठीक है। बारह मासा, बारह मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। दो आसपा सी असपा प्रथम किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंदहार थी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। ठीक है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज था? जब्ती प्रणाली जो था वो किसकी उपज था? तो शेर शाह की उपज था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता, है ना? उसकी सैन्य जो कुशलता थी मुख्य कारण। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य क्या है? विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी था। क्या सरजामी प्रथा, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। ठीक है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में किया। कहाँ? सूरत में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक चथा किससे स्थापित किया? किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाक्यूलर, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड क्या है? लॉर्ड रिपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड रिपेन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया है फ्री हिंदुस्तान अखबार? तो तारकनाथ दास ने किया था। ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने की महत्व कारण क्या था? तो प्रथम युद्ध का शुरू होना था। ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना है। ठीक है। नेक्स्ट, सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था? वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है। सन 1917 से 18 में अहमदाबाद में, कहा? अहमदाबाद में गांधी जी के चलाए हुए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। इंडियन क्या है दोस्तों? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन सिरोल था। कौन? वेलेंटाइन सिरोल था। नेक्स्ट, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई 1937 में? ठीक है। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह ने। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई? तो किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों? चलिए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? प्रवाल उत्पत्ति है। ठीक है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? 600 मीटर होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है कि जिसका जिसका क्या कारण है? भारतीय मानसून मौसमी व्यवस्था क्या है? विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? 4500 4500 से 6000 मीटर पश्चिमी में। भारत की तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? एशिया महाद्वीप। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। ठीक है। पूर्वी समुद्र की स्वामी क्या है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका है। क्या है? स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा
अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण होती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। मोनो क्या है? मोनालोआ। मोनालोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ क्या आंकी जाती है? सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? यूरेनियम लैड विधि से। ठीक है। टेरा टेरा रोसा का प्रारूप टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में, है ना, भूभाग में होता है? तो किस भूभाग में होता है दोस्तों? तो चूना पत्थर जहाँ रहता है, चूना पत्थर जहाँ होता है। टेरा टेरा रोसा का प्रारूप विकास किस भूभाग पे होता है? चूना पत्थर जहाँ होता है वहाँ होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।